स्वागत है आपका एक बार फिर और बात कर रहे हैं चंदे पर सियासत। चंदे पर सियासत देखने को मिल रही लगातार। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग उतरे हैं चंदा लेने के लिए, तो अभी तक खबर यह है कि 100 करोड़ के आसपास राम मंदिर निर्माण को लेकर चंदा आ चुका है। लेकिन अब इस चंदे में जिन पर सवाल खड़े कर रहे थे, जो सवाल खड़े कर रहे थे, वो भी चंदा देने सामने आ गए। उसमें एक दिग्विजय सिंह भी है, लगातार चर्चाओं में आ जाते हैं। उन्होंने चेक दिया है 1 लाख और उस चेक के मार्फत राम मंदिर में अपना उन्होंने योगदान दिया। लेकिन 1,11,000 का जब चेक सौंपा तो फिर एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया और चर्चा का विषय भी बन गया कि दिग्विजय सिंह भी मंदिर निर्माण में सामने आ गए। पर अब एक सवाल खड़ा कर दिया है मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। उनने कह दिया है कि मुझे तो चेक पर भी अंदेशा है कि कहीं कुछ लफ्ज दूसरे तो नहीं लिख दिए गए। जरा सुनिएगा, ये वो तस्वीरें हैं जिसमें दिग्विजय सिंह ने चंदा दिया था और उसके बाद क्या कहा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने, सुन लीजिए। वो चेक मैंने जो पढ़ा उसमें तो कोई शाब्दिक त्रुटि लग रही है मुझे, जिससे वो बाउंस हो जाए। खैर वो बाउंस हो जाए या न हो ये अलग बात है। वो चेक दे भी इसीलिए रहे होंगे कि फिर वो हिसाब मांगे, क्योंकि इन सब के विरोध के बाद, इन सब की प्रतिक्रियाओं के बाद देश की जनता ने मन बना लिया है। अभी तक सर्वाधिक राशि राम मंदिर ट्रस्ट के पास पहुंच चुकी है। जैसे ही इनने टीके का विरोध किया, कोरोना के का, वैसे ही सर्वाधिक लोग टीका कराने आ गए। तो भारत की जनता को मालूम है कि ये तो उल्टे ही चलते हैं, तो ये अगर विरोध कर रहे हैं तो चीज सही होगी। ऐसी मान्यता देश की जनता की बन रही है। चलिए, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री। वो कह रहे हैं कि पहले तो ये सवाल खड़े कर रहे थे, अब बाद में देखा कि चंदा हर जगह से चंदा आ रहा है, तो फिर अब इन्हें समझ आ रहा है तो चंदा देने बैठ गए। और मुझे तो शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस चेक पे कुछ और लिखा हो और कुछ और लिखा गया हो। खैर, जो भी उन्होंने कहा वो हम आपको सुना रहे थे। जरा संदीप से समझ लेते। संदीप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। संदीप मिश्रा, आपने याद होगा कि कल दिग्विजय सिंह की तस्वीरें सामने आई थी जिसमें वो एक चेक देते हुए दिखाई दिए थे। 1,11,000 रुपए का चेक सौंपा है उन्होंने। पर सवाल यही है कि उन्होंने चेक दिया और इधर सवाल उठना खड़े हो गए। जी बिल्कुल। चंदा देने के बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी कई ट्वीट किए हैं। आरएसएस पर भी निशाना साधा, विश्व हिंदू परिषद पर भी निशाना साधा। उन्होंने हिसाब भी मांगा था कि 90,000 करोड़ रुपए कहां गए, उसकी जांच होनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने फिर उसके बाद ट्वीट करके अपने कहीं न कहीं बयान भी दिए थे। तो उसके बाद आज यहाँ पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी खुल करके करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने अभी तक प्रति देखी है, उनकी जो चेक है उन्होंने के साइन किया है, उससे ऐसा लगता है कि वो चेक सही नहीं है, वो बाउंस भी हो सकता है। यानी खुले तौर पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा और सीधे ये कहा कि जो चेक है, मुझे लगता नहीं है कि वो चेक क्लियर होगा, वो बाउंस भी हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जब भी विरोध किया है भारत की किसी भी चीज का, उन्होंने यहां तक कि टीके का भी जिक्र किया कि उन्होंने वैक्सीन का पर सवाल खड़े किए थे। और आखिरकार जब उन्होंने सवाल खड़े किए तो बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी और आम लोग भी सामने आ गए टीका लगवाने के लिए। तो सीधे उन्होंने करारा प्रहार किया है पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर। चलिए, राजपाल सिंह सिसोदिया मेरे साथ जुड़े। राजपाल जी, दिग्विजय सिंह पर बिल्कुल भरोसा नहीं है क्या आप लोग को? हम तो वही बात बोलते हैं जो जनता बोलती। जनता भरोसा नहीं करती तो हम भी भरोसा नहीं करते। जनता ने भरोसा किया था जब हमने भी उनको अपना मुख्यमंत्री माना था, और जब पूरे मध्य प्रदेश को गड्ढे में धकेलने का काम कर दिया, 10 साल में बिजली पानी सड़क के नाम पे त्राहिमाम मचा दिया मध्य प्रदेश में, मिस्टर बंटाधार की उपाधि प्राप्त कर दी, और जनता ने जब उनको पदमुक्त कर दिया, अब वो जबरदस्ती बैकडोर एंट्री करके राज्यसभा पहुंच के, इधर पहुंच के, उधर पहुंच के, उसको ऊंचा गिरा के, उसको नीचा गिरा के, इधर कमलनाथ जी को चुटकी फोड़ के और अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए। उन्होंने 1,11,000 का चंदा भी दे दिया है मंदिर निर्माण के लिए, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि मुझे लगता है शाब्दिक गलती हुई, कहीं ऐसा ना हो कि चेक बाउंस हो जाए। राम मंदिर के लिए चंदा अगर उन्होंने दिया है तो कोई एहसान नहीं किया है। मैं समझता हूँ वो भी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, भगवान राम हम सबके आराध्य है, और उनके लिए अगर उन्होंने चंदा दिया तो भगवान ने उनको योग्य बनाया कि वो चंदा दे सकते, उनको देना चाहिए। चंदा क्या, वो तो मंदिर में मंदिर बना सकते हैं, इतना है उनके पास में भगवान की कृपा से। देना चाहिए, है तो देना चाहिए, उसमें कौन सी नई बात नहीं। लेकिन इसमें शाब्दिक त्रुटि भी दिख रही है। नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कहीं बाउंस हो जाए। तो क्या ऐसी उम्मीदें हैं बीजेपी को?
अब दिग्विजय सिंह जी ने कई बार कोर्ट में ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट पेश करे कि जो कोर्ट ने उनको नकली माना है। तो अब ये चेक जिस दिन सिकर जाए, जिस दिन वो कैश हो जाएगा, उस दिन हम दिग्विजय सिंह जी को धन्यवाद दे देंगे। अच्छा, उस दिन धन्यवाद देंगे। अजीत भदौरिया जी, उस दिन धन्यवाद मिलेगा जिस दिन चेक क्लियर हो जाएगा। बनी रही। अजीत जी चलिए, संदीप मेरे साथ बने। संदीप, आप देखिए राजपाल सिसोदिया भी कह रहे हैं कि जिस दिन चेक क्लियर हो जाएगा उस दिन हम उनको धन्यवाद दे देंगे। मतलब विश्वास ही नहीं है दिग्विजय सिंह पर कि पता नहीं वो चंदा जो दिया है वो चेक क्लियर होगा कि नहीं। भाजपा को तो बिल्कुल विश्वास नहीं है। जिस तरह से गृह मंत्री ने कहा, अभी प्रवक्ता सिसोदिया जी ने भी कहा, और भाजपा के अलग अलग नेता भी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह जी ने अपना चेक जारी करके खुल करके वो कहीं न कहीं पूरी मामले में राजनीति में केंद्र बिंदु बन चुके हैं। एक बार फिर से लगातार उन्होंने खुद ताबड़तोड़ निशाना साधना शुरू कर दिया है अपने राम भक्ति को लेकर के। जो उन्होंने ये भी का जिक्र किया है कि जो उनकी राम भक्ति पर सवाल खड़े कर रहे थे वो जाकर के राघवगढ़ में देख सकते हैं। तो उन्होंने अपनी राम भक्ति का भी यहां पर सबूत देने की कोशिश की है। और क्योंकि जिस तरह से उनके लगातार राजनीतिक बयान आते रहे, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि लगातार अगर हिंदू भावनाओं की बात करें तो हिंदू भावनाओं में कहीं ना कहीं वो केंद्र बिंदु रहे राजनीति का। चलिए, आप बने रहिए। संदीप, मेरे साथ इस वक्त अजीत भदौरिया जी जुड़ गए। अजीत जी, चंदा तो दे दिया दिग्विजय सिंह जी ने, लेकिन भरोसा नहीं है। राजपाल सिसोदिया कह रहे हैं कि यदि क्लियर हो गया तो हम समझ लेंगे, फिर जाके उनको धन्यवाद भी अदा कर देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के भरोसे की और क्रेडिबिलिटी की आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को आवश्यकता नहीं है। अगर आज के परिदृश्य में देखा जाए तो भारतीय राजनीति में अगर सबसे विश्वसनीय कोई राजनेता है तो वो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी। उन्होंने जो बात जिसके बारे में बोली, मैं तथ्यों के बोली, आज तक कोई भी व्यक्ति उसको झुठला नहीं सका। हाँ, सत्य हमेशा कड़वा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वो चुभता है, पहली चीज। दूसरी चीज, कई नेताओं को, कई भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को छपास का रोग है, इसलिए वो कुछ भी बोल के अपना कद बढ़ाना चाह रहे हैं। जहां शिवराज सिंह जी ने उनको बिल्कुल धरातल में गाड़ने का प्रयास कर रहे हैं शिवराज सिंह जी, तो वो बड़े आदमी पर टारगेट करके अपना कद बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने भी तो तमाम तरह के सवाल उठा दिए थे चंदे को लेकर, और लगातार निशाने पर रहे हैं सब लोग, और आज खुद भी चंदा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता महीनों राम भगवान के दर्शन नहीं करते होंगे। दिग्विजय सिंह जी के किले में भगवान राघोजी महाराज विराजे, पीपाजी, संत पीपाजी महाराज के वंशज हैं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी। तो वो स्वयं ही एक संत परिवार से है और स्वयं पूजा करते हैं। राघोजी महाराज की कृपा है उनके ऊपर, तो वो तो पर डे पूजा करके ही घर से बाहर निकलते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है दिग्विजय सिंह जी। जी राजपाल जी, कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है आपको? नहीं, देखिए, हम क्या कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं ना कि ये माननीय दिग्विजय सिंह जी वो व्यक्ति है कि जो भगवान राम का किले में मंदिर तो बनाते, पर राम मंदिर के विषय पर तारीख बढ़वाने का काम इनकी पार्टी करती है। राम सेतु को काल्पनिक बताने का इनकी पार्टी करती है। किले में पूजा करेंगे राम जी, पर जब राजनीतिक मंच पे बोलने की बात आएगी तो राम मंदिर का विरोध करेंगे। राजनीतिक मंच पे बात करने की बात आएगी तो इनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये हलफनामा पेश करेगी कि राम सेतु तो एक काल्पनिक है और राम का पात्र काल्पनिक पात्र है। वो इस पार्टी के लोग हैं। ये उस पार्टी के लोग हैं जो गांधी की पूजा करते हैं, गांधी का चित्र लगाते हैं, पर गांधी की बात नहीं मानते, नकली गांधीयों की बात मानते हैं। तो इनके दोहरे चरित्र जो है वो देश की जनता जान चुकी है, इसलिए तो किनारे करा है इनको जनता ने। क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, दोहरे चरित्र की बात करते हैं। जो है वो बोलना चाहिए और जो बोलना चाहिए वो होते दिखना चाहिए। तो आजकल क्योंकि मतदाता बहुत जागरूक है, समझदार है, वो सारी बातें समझता है। इस प्रकार के डबल चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में चंदे पर सियासत जारी है। चंदा पहले बीजेपी के लोग जब करने निकले हैं तो कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए, दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े कर दिए। अब दिग्विजय सिंह जी ने चेक दे दिया तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सवाल खड़े कर दिए। विश्वास नहीं है उन पर, विश्वास इसलिए नहीं है कि उन्होंने वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े किए तो बहुत सारे लोग आ गए मैदान में। अब जब चंदे पर सवाल खड़े किए तो 100 करोड़ का चंदा आ गया तो वो भी चंदा देने चलेगा, जैसा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री। पर चंदे पर सियासत जारी रहेगी, अभी थमने वाली नहीं है, क्योंकि मंदिर भी बनना है, चंदा भी होना है और बहुत कुछ देखने को भी मिलना है। चंदे पर सियासत नहीं। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।